Evening, sir. I think last time we completed 3.4 implicit function, है ना? Yes, sir. Yes, sir. So finally, let's start with 3.5 parametric. Just a minute, sir. एक 5 minute में I'll be back. हाँ? Okay, sir. Okay. I'll start in 5 minutes. Okay. Hello everyone. Hello. Hello, sir. हाँ, चलो शुरू करते हैं. पैरामेट्रिक में वो क्या होता है मालूम है? इम्प्लिसिट में क्या था पहले ये बताओ. X और Y एक साथ. मिक्स्ड होते हैं, करेक्ट. और नॉर्मली फिर कैसे होता है, y जो है वो x के टर्म्स में दिया होता है, राइट, है ना? करेक्ट. यहाँ पे देखो, ये पूरे एक्सरसाइज में क्या क्या हुआ है मालूम है? x अलग से दिया हुआ है और y अलग से दिया हुआ है, और दोनों जो है वो किस पैरामीटर से कनेक्टेड है? t के साथ. अभी कुछ लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं सर इसमें a भी है, तो इसमें हमेशा याद रखना a b c यूजुअली क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं. a b c क्या होते हैं? Constant. कॉन्स्टेंट्स. Constant. और x y z t u v ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स. ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x जो है वो क्या दिया हुआ है? 80 स्क्वायर, एंड y क्या दिया हुआ है? 280. तो x भी t के टर्म्स में है और y भी t के टर्म्स में है, तो हम क्या बोलेंगे कि t इस इक्वेशन के लिए क्या है? पैरामीटर है. और इस t Parameter. तो दो वेरिएबल्स को एक तीसरा वेरिएबल क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. x भी t के टर्म्स में, y भी t के टर्म्स में, तो x और y आर बीइंग कनेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू t. तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक. x अलग, y अलग. समझ गया? तो यूजुअली देखो, पैरामेट्रिक का मतलब x t के फॉर्म में कुछ दिया हुआ होगा और y भी t के फॉर्म में कुछ दिया हुआ होगा, और हमको क्या फाइंड करना रहेगा? dy by dx. तो dy by dx कैसे मिलेगा? अब मेरे को एक चीज बताओ, y अगर x के टर्म्स में होता है तो हम डिफरेंशिएट किसके साथ करते हैं इसको? विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगर y t के टर्म्स में, तो इसको हम डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू t. जब y को x के साथ करते हैं तो क्या मिलता है? dy by dx. उसी तरह y को t के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? dy by dt. तो सिमिलरली मान लो x भी अगर t के टर्म्स में कुछ दिया हुआ है तो इसको भी हम डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू t. तो यहाँ क्या मिलेगा? dx by dt. तो हमको फाइंड क्या करना है? dy by dx. बट अगर x t के टर्म्स में है तो मिलेगा क्या? dx by dt. और y भी t के टर्म्स में है तो मिलेगा क्या? dy by dt. बट अपना टारगेट क्या है? dy by dx. dy by dx सिंपली कैसे मिलेगा मालूम है? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. मतलब y को अलग से डिफरेंशिएट करना है, x को अलग से डिफरेंशिएट करना है, और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? dy by dx. क्लियर है एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? इसको समझने के लिए देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इजी है. x क्या दिया हुआ है? at स्क्वायर. मतलब x कौन से टर्म्स में दिया हुआ है? x कौन से टर्म्स में दिया हुआ है? t के टर्म्स में. t के टर्म्स में. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. यस, विथ रिस्पेक्ट टू t. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा? ये लिखना मतलब पहले देख लो. हाँ, dx by dt. और राइट साइड में क्या आएगा? d by dt ऑफ at स्क्वायर. नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो. बट यहाँ पे कांस्टेंट कोई वेरिएबल के साथ है तो हम कांस्टेंट को क्या करेंगे? एज इट इज रखेंगे डेरिवेटिव के बाहर. मतलब a जो है वो बाहर आ जाएगा
और डिफरेंशिएशन किस पे लगेगा? सिर्फ टी स्क्वायर पे, करेक्ट है? Yes, sir. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. 2x. तो उसी तरह टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t. यस, 2t। तो यहाँ पे भी a एज इट इज आएगा और टी स्क्वायर का 2t, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2at। करेक्ट एवरीवन? सही है? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैंने x को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या वैसे ही हम y को भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t? Yes, sir. क्या आएगा बोलो? y क्या दिया हुआ है? y क्या दिया हुआ है? 2at। तो इसको भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dt। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ 2at। 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका बचेगा? dt. t का। अब t जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वैसे t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. 1. 1 हो जाएगा। यस, तो फाइनली dy बाई डी टी क्या मिल गया? 2a। अब हमारा टारगेट क्या है? dy बाई dx फाइंड करना है ना। तो dy बाई dx कैसे मिलता है? dy बाई dt अपॉन dx by dt. x बाई dt। अब dy बाई dt है 2a और dx बाई dt कितना है? 2at। तो फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा? 1 अपॉन t। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. देखो, तुम लोग ने ये लिखा नहीं है ना, तो पहले हेडिंग में ये लिखना है तुम लोग को 3.5। और हेडिंग क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ Parametric functions. पैरामेट्रिक फंक्शंस, उसमें ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिख लो, ये थोड़ी देर के बाद तुम लोग को समझ में आएगा क्या है, ठीक है? बट ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ गया ना सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये पहले पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 लिख लो। और उसके बाद तुम लोग कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो वही टाइप है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। थर्ड में x की वैल्यू क्या दी हुई है? e⁻3t बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट किसके साथ करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt। और राइट साइड पे भी क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ e⁻3t। अब देखो, नॉर्मली जब हम e⁻x करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो e⁻x ही आता है। बट अगर x के अलावा कुछ और हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे मिलता है? पहले तो e⁻3x एज इट इज आएगा और एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? D into fx. मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3x भी आएगा, है ना? तो यहाँ भी वही लॉजिक यूज करना है। पहले e⁻3t का डेरिवेटिव सीधा सीधा क्या आ जाएगा? e⁻3t, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा? 3t। और 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3. बोलो, 3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3. 3. हाँ, 3 इंटू 1 मतलब 3। तो ओवरऑल dx बाई dt क्या मिल जाएगा? 3e⁻3t। 3e⁻3t। अब वैसे ही तुम लोग y के लिए भी कर सकते हो और फिर दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगी? dy बाई dx की वैल्यू। तो अभी तुम लोग को क्या करना है? पहले ये डिटेल लिखना है 3.5 का। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम 1 के ही जैसा है, वो भी तुम लोग सॉल्व करेंगे। एंड देन यू विल ऑल्सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3. 3। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, एनीवन? No, sir.
तो ये हो जाए 1 2 3 तो बोलो, फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, डन एवरीवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया? नो सर, सेकंड चालू है। सर सेकंड का आंसर क्या आएगा? देखो dx by dt आएगा 480 और dy by dt आएगा 480 क्यूब। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 4 है और ये t से t क्यूब चला जाएगा, मतलब t स्क्वायर बचेगा सर। सही है? यस सर। हाँ सर सही है। देखो थर्ड वाला मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। Says this. So if you differentiate both sides with respect to t, it will be dx by dt, and on the right hand side it will be d by dt of e raised to 3t. So it will be e raised to 3t into derivative of 3t. So e raised to 3t into 3 is 3 e raised to 3t. And similarly, y is e raised to 4t plus 5, differentiating with respect to dy by dt, dt of इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले तो सेम वही आ जाएगा, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ 40 प्लस 5 भी आएगा, करेक्ट? 40 प्लस 5 और 40 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 40 का, हाँ, 4 और 5 का 0 0, मतलब ओवरऑल इसका डेरिवेटिव सिर्फ 4 या चाहिए तो मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, ये ओवरऑल ऐसा कुछ आ जाएगा। So finally this is 4 times e raised to 4t plus 5, and now what we want is dy by dx, and dy by dx will be dy by dt divided by dx by dt. तो ये हो जाएगा 4 e raised to 4t plus 5 divided by 3 e raised to 3t. अच्छा, इसमें एक और चीज क्या कर सकते हैं मालूम है? देखो बेस सेम है e और e, so can we use law of indices so that this 3t will become minus 3t on the numerator? बराबर?
सेम बेस है, तो ये इंडेक्स क्या होता है? बोलो, इंडेक्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट ना। तो ये e रेज टू 4t प्लस 5 और वो प्लस 3t क्या हो जाएगा? माइनस 3t. तो ओवरऑल दिस विल बी 4/3 e रेज टू t प्लस 5. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लो, और लिख के हो जाए तो बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे विल जंप. चलो बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है, देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन टी के टर्म्स में दिए हुए थे. यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन कौन से टर्म्स में दिए हुए हैं? इन टर्म्स ऑफ u. x इज इन टर्म्स ऑफ u, y इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ u. तो यहाँ पे पैरामीटर क्या था? T. t. अब इन दोनों में पैरामीटर कौन है? U. u. तो दोनों को पहले तो देखो, मैं x लिख लेता हूँ. व्हाट इज x? u प्लस 1/u द होल स्क्वायर. तो क्योंकि x u के टर्म्स में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू u U. करेंगे. अच्छा, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए यहाँ पे डेरिवेटिव का? बोलो. X upon X raised to x N. रेज टू n, बट ये fx रेज टू n है ना. ये fx रेज टू n टाइप है, करेक्ट. तो पहले तो fx रेज टू n पे डेरिवेटिव लगाओगे तो वो स्क्वायर से क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स u प्लस 1/u. बट इनटू क्या आएगा? fx रेज टू n का फॉर्मूला लगा दिया हमने. fx रेज टू n क्या होता है? n fx रेज टू n माइनस 1, बट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव किसका लगेगा? U. डेरिवेटिव किसका लगेगा? U plus 1/u. बोलो. u प्लस 1/u. 1/u का एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये एज इट इज आ जाएगा. u का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे x का 1 होता है, वैसे यहाँ पे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू u हो रहा है, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1. 1. और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus 1 upon हाँ, -1/x². तो 1/u का क्या हो जाएगा? -1/u². तो u का डेरिवेटिव 1 और 1/u का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/u². तो ये अपना फाइनल dx/du है. देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट फिलहाल वी आर कीपिंग दिस एज इट इज. ठीक है. जैसे हमने x को किया ना, वैसे ही किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को. y क्या दिया हुआ है? 2 रेज टू u प्लस 1/u. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू u. ये हो जाएगा dy/du और ये हो जाएगा d/du ऑफ 2 रेज टू u प्लस 1/u, है ना. इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है. a raised to x. a रेज टू fx से, है ना. देखो, a रेज टू x का डेरिवेटिव तो a रेज टू x log a होता है, बट a रेज टू fx का डेरिवेटिव क्या होगा? a रेज टू fx log a और इनटू एक्स्ट्रा क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ fx. f ऑफ x. करेक्ट. तो बोलो, इसका क्या बनेगा फुल डेरिवेटिव? a रेज टू fx क्या आएगा डेरिवेटिव? a रेज टू fx log a और इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बचेगा? u प्लस
1 by u, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2 रेज टू u प्लस 1 by u log 2। अब u का डेरिवेटिव 1 और 1 by u का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक dx by du भी मिल गया है और dy by du भी मिल गया है। हमको क्या फाइंड करना है? dy by dx, dy by dx क्या हो जाएगा? dy by du डिवाइडेड बाय dx by du। dy by du is 2 raised to u plus 1 by u log 2 into 1 minus 1 upon u square, and dx by du is 2 into u plus 1 upon u into 1 minus 1 upon u square। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट गया, अब जो बचा है वही अपना फाइनल आंसर है। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्या तुम लोग ये दूसरा वाला खुद से सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट? यस सर। चलो 1 लिख लो और क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। Done everyone? सेकंड चल रहा है सर। हाँ, सेकंड वाला सेकंड चल चालू है सर। सेकंड कर रहे हो? देखो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूँ, जिनको रेफर करना है वो कर सकते हैं। Differentiating with respect to u, dx by du। अब ये रूट एफ एक्स जैसा है। रूट एफ एक्स का होता है 1/2 रूट एफ एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। वो जो एफ एक्स है उसमें 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यू स्क्वायर का होगा 2u, उसमें 2 और 2 कट, आंसर क्या बनेगा? u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ये अपना dx by du है। ऐसे ही y is log of 1 plus u square, differentiating with respect to u, ये हो जाएगा dy by du और d by du of log of 1 plus u square। log का भी पहले तो 1/1 plus u square होएगा, तो इट विल बी 1/1 plus u square और 1 का डेरिवेटिव 0, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, दिस विल बी 2u अपॉन 1 plus u square। अब हमको फाइंड क्या करना है? dy by dx। dy by dx मतलब dy by du डिवाइडेड बाय dx by du। अब dy by du मतलब u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर और dx by du, सॉरी dy by du मतलब ये है ना, तो 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, dx by du मतलब u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। सबको ये चीज मालूम है ना, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? इनवर्स। रेसिप्रोकल हो जाता है। यस, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ हो जाएगा 2u अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर इंटू, और जो u अपॉन रूट 1 प्लस u स्क्वायर है वो रेसिप्रोकेट होके ऐसा बन जाएगा, u और u गया। अच्छा देखो, ये रूट के अंदर वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तुम लोगों को रूल मालूम है ना, अगर ऊपर रूट एक्स है और नीचे एक्स है तो वो नीचे वाले एक्स को क्या हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर। तो एक रूट एक्स और एक रूट एक्स कट होके बचेगा क्या? सिर्फ 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा, राइट? तो ये सेम लॉजिक इस पे भी अप्लाई कर सकते हो ना। तो ऊपर जो ये 2 है
और इन दोनों को कैंसिल करने पे नीचे क्या बचेगा? रूट ऑफ 1 plus u square. yes. तो फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर। अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। लिख लिया सबने? आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे। Yes, sir. देखो थर्ड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है मालूम है? डिफरेंशिएट 5 raised to x with respect to log x। अगर तुम लोग ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया प्रॉपर्ली तो हम जब भी डिफरेंशिएट करते हैं ना तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं? x। या अभी थोड़ी देर पहले हमने विथ रेस्पेक्ट टू t किया था कुछ केस में, या विथ रेस्पेक्ट टू u किया था। तो वी ऑलवेज डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू सम वेरिएबल। बट यहाँ पे ये डिफरेंशिएट किसके साथ करने बोल रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू सम फंक्शन। विथ रेस्पेक्ट टू सम फंक्शन। नॉर्मली हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या करने बोल रहे हैं? डिफरेंशिएट ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। मतलब ओवरऑल वो क्या बोल रहा है मालूम है? फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव ऑफ 5 raised to x विथ रेस्पेक्ट टू Log x. ये हुआ ना? ये पूरे वर्ड्स को अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करूं क्या यही बनेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 raised to x विथ रेस्पेक्ट टू लॉग x। Log x. इसको इवेल्युएट करने के लिए देखो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ। वो जो पहला फंक्शन है ना जिसको डिफरेंशिएट करना है, आई एम कंसीडरिंग दैट फंक्शन इज u। वो जिसके साथ करने उसको मैं क्या ले रहा हूँ? v। तो कैन आई से ये जो डेरिवेटिव ऑफ 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में ऐसे बोल सकता हूँ du by dv फाइंड करना है हमको। यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? u कौन से टर्म्स में? वेरिएबल। x के टर्म्स में ना। u कौन से टर्म्स में? एक्स के टर्म्स। और X. v भी कौन से टर्म्स में? एक्स के टर्म्स। X. x के टर्म्स में। मतलब हम u को डिफरेंशिएट किसके साथ कर सकते हैं? X. तो उससे हमको क्या मिलेगा? du by dx। उसी तरह v को भी हम किसके साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं? X.
तो उससे हमको क्या मिलेगा, dv बाय। अब तुम लोग बताओ, ये जो अपना रिक्वायरमेंट है कि बाय डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू log x, मतलब du बाय dv, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैन बी राइट du बाय dx अपॉन dv बाय dx, लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes, sir. तो हमको अभी सिर्फ क्या करना है, u और v को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना। अब कैसे करना है देख लो यहाँ पे, u को क्योंकि हमने 5 रेज टू x लिया है तो सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, du बाई dx, और यहाँ पे क्या आएगा, d बाई dx ऑफ 5 रेज टू x। अब d बाई dx ऑफ 5 रेज टू x क्या हो जाएगा, 5 रेज टू x log 5। ऑल्सो v क्या है, log x। इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाई dx, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, d बाई dx ऑफ log x, और d बाई dx ऑफ log x मतलब 1 अपॉन x। हमको क्या फाइंड करना है, ये ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज du बाई dx, 5x into log 5. 5 रेज टू x log 5, और व्हाट इज dy बाई dx, सॉरी dv बाई dx 1 1 upon अपॉन x. x। तो यही अपना आंसर है। इसमें सिर्फ हम एक चीज और क्या कर सकते हैं, x को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू 5 रेज टू x इंटू log 5। क्लियर? तो जब भी किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो एक को क्या ले लेने का, u, एक को v, दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ये टाइप काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सम other अदर function. अदर फंक्शन। फंक्शन। चलो देख लो फटाफट, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है एंड वी आर डन।
डन सर। डन एवरीवन। अब आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पे, थर्ड। अभी सेम ही पैरामेट्रिक है, बट वहां पे हमको अभी क्या प्रूव करना है। प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर 1 के बाद तुम लोग कौन सा ट्राई करेंगे? थर्ड। और फिर उसके बाद हम सेकंड करेंगे, तो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 1 में भी देखो, x अलग से t के टर्म्स में है, y इज आल्सो गिवन डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ t। मतलब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पहले x को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे t के साथ। और इसमें a क्या है? कांस्टेंट। यस, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx by dt। और ये हो जाएगा d by dt ऑफ a into 1 minus 1 by t। a कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत से लोग देखो, ये भी a भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, बट a क्या है? मल्टीपल है। क्या है? पूरे फंक्शन का मल्टीपल। उसको एज इट इज मल्टी रखेंगे, बट यहाँ पे 1 जो है ना, सिंगल है, सिर्फ 1 के साथ कुछ है। नो सर। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? +1 अपॉन टी। हाँ, +1 अपॉन टी स्क्वायर, बराबर ना, क्योंकि ये भी माइनस है। टी का डेरिवेटिव भी -1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब ओवरऑल dx by dt में हमारे पास सिर्फ क्या बचा? a अपॉन टी स्क्वायर। सिमिलरली मूविंग ऑन टू y, y भी सेम वैसे ही, खाली माइनस की जगह पे प्लस है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा dy by dt, dy by dt ऑफ a into 1 plus 1 upon, और ये t है ना इधर पे, नॉट टी स्क्वायर, 1 upon plus 1 by t। अगेन a को कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और अभी 1 by t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 by t स्क्वायर। ओवरऑल क्या होगा? -a अपॉन टी स्क्वायर। -a अपॉन टी स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है या क्या शो करना है? dy by dx की वैल्यू। dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dt अपॉन x by dt। dy by dt की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस ए ए अपॉन अपॉन टी टी स्क्वायर। और dx by dt की वैल्यू a अपॉन टी स्क्वायर। क्या पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? -1। Hence, we have proved that dy by dx is same as -1। अब -1। तुम लोग 1 के बाद 2 नहीं ट्राई करेंगे, पहले कौन सा ट्राई करेंगे? थर्ड। थर्ड में देखो, x क्या दिया है? t log t। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल। और ये क्या है? y t रेस टू t, मतलब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लॉग। हाँ, ट्राई करो। ये फर्स्ट तो लिख लो, फर्स्ट के बाद ट्राई थर्ड वन, एंड देन फाइनली विल सॉल्व सेकंड वन। सेकंड थर्ड नहीं दिया है तो ट्राई करो, मैं थोड़ी देर में आई सॉल्व, यू कैन वेरीफाई। ठीक है।
तो किसी को मिला सेकंड का आंसर? फर्स्ट वाला सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. सेकंड वाला देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो सही किया है कि नहीं। x है t log t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dx by dt एंड राइट हैंड साइड जाएगा d by dt ऑफ t log t। इस पे कौन सा रूल लगेगा? uv रूल। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। t log t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 by t। log t, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। क्या आएगा? 1 प्लस log t, करेक्ट? Yes. सही है। y क्या दिया हुआ है? t रेज टू t, तो सबसे पहले तो इसमें log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log t रेज टू t। log t रेज टू t क्या बन जाएगा? t log t। अब इसको भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बता सकता है log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 by y into dy by dt. ये क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है तो पहले 1 बाय y आएगा और इंटू डी वाई बाय डी टी। नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स आता है, ठीक है। और राइट साइड पे तो u भी रूल लगेगा, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। 1 बाय y डी वाई बाय डी टी इक्वल्स टू t इंटू 1 बाय t प्लस log t इंटू 1। ये 1 बाय y डी वाई बाय डी टी क्या हो जाएगा? t और t कट 1 प्लस log t और फाइनली dy by dx will be y into 1 plus log t। और y का मतलब t raised to t। T raised to t. हमको देखो क्या प्रूव करना है? dy by dx कुछ प्रूव करना है ना, तो पहले मैं dy by dx फाइंड कर लेता हूँ। कैसे मिलेगा dy by dx? dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt क्या है? t raised to t 1 plus log t। हाँ, और dx by dt क्या है? 1 plus log t। क्या है 1 plus log t? 1 plus log t क्या? तो dy by dx की फाइनल वैल्यू क्या बची अपने पास? T raised to t. t रेज टू t क्या था? Y की वैल्यू. तो नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट dy by dx as t रेज टू t। t रेज टू t का मतलब y। अब y को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या प्रूफ मिल जाएगा हमको? dy by dx minus y equal to 0 and hence proof। Done everyone? ये लिख के हो जाए तो बोलो।
Yes, sir. Done. बाकी लोग ने भी लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से थर्ड वाला, आई मीन सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसमें x क्या दिया हुआ है, 4t अपॉन 1+t² है ना। तो डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट किसके साथ करना पड़ेगा, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। ये क्या हो जाएगा, dx/dt। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, d/dt ऑफ 4t अपॉन, क्या लगता है कौन सा रूल यूज होना चाहिए? U by V rule. यस, u/v रूल। तो बोलो क्या आएगा u/v रूल अप्लाई करने पे? u/v रूल याद है ना, v ये मतलब 1+t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ t होल डिवाइडेड बाय V square. स्क्वायर। तो इसमें को 1+t² तो एज इट इज आएगा, 4t में 4 कांस्टेंट एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1. 4 इंटू 1 से क्या बचेगा, सिर्फ 4. 4। ये -4t एज इट इज आएगा, देन 1 का डेरिवेटिव 0. t² का डेरिवेटिव 2t. 2t. 2t, तो 0 + 2t मतलब सिर्फ 2t बचेगा डिवाइडेड बाय 1+t² का होल स्क्वायर। वो ओपन करेंगे ऊपर का ब्रैकेट, तो 4 + 4t² माइनस 8t² द होल डिवाइडेड बाय 1+t² का होल स्क्वायर। वो क्या बन जाएगा, 4। 4t² और -8t² से क्या आ जाएगा, Minus 4t. -4t². डिवाइडेड बाय +t² का स्क्वायर। और लास्ट में 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। और तो कुछ नहीं हो सकता है, करेक्ट। Yes, sir. उसी तरह y क्या दिया, 3 टाइम्स 1 - t² अपॉन 1+t²। इसको भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, dy/dt। इसमें देखो जैसे यहाँ पे 4 को मैं कांस्टेंट को बाहर भी ले सकता था, बट मैंने ये पूरे को ही क्या मान लिया, u। U. चाहिए होता तो हम 4 को बाहर रख के इससे भी इंडिविजुअली u/v रूल लगा सकते थे। यहाँ पे क्या करो, ये 3 को कांस्टेंट है ना बाहर ही रहने दो, और uv रूल किस पे अप्लाई कर दो, आई मीन u/v रूल इस पे चलेगा। Yes, sir. तो अभी 3 को एज इट इज रखेंगे, u/v रूल से क्या बनेगा, बोलो, u/v रूल से v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u फिर माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय t²। सो दिस इज 3 टाइम्स 1+t²। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. और -t² का Minus 2t. -2t. minus 2t. फिर -1 - t² और 1+t² का 2t and whole divided by 1+t² the whole square हो जाएगा 3। अब इसको ओपन करेंगे, -2t वापस -2t और +2t³ एंड होल डिवाइडेड बाय 1+t² का स्क्वायर, करेक्ट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2t³ +2t³ और -2t³ क्या हो रहा है, कैंसर। क्या बचता है ऊपर, -4t अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर। करेक्ट है। Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। देखो हमको जो प्रूव करना है ना, उसमें एक्स और वाई वाला टर्म चाहिए, टी वाला टर्म चाहिए ही नहीं। लेकिन क्या तुम लोग को लगता है जब हम नॉर्मल अपना फॉर्मूला यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो अपना आंसर किसमें आएगा? आंसर किसमें आएगा? P में। टी में आएगा, है ना। तो अगर अपने को एक्स और वाई में आंसर चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। ये डोंट यू थिंक ये वाला पूरा फैक्टर इसके जैसा है? चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये माइनस साइन को अगर बाहर ले लेंगे हम लोग, ये -3 और 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी से ही होता है ना, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है अपने पास? डी वाई बाई डी टी क्या है बोलो? -3 into 4. एक मिनट। डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी है -3 टाइम्स 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, और dx by dt is 4 times 1 minus t square upon 1 plus t square the whole square। क्या लगता है तुम लोग को? ये ब्रैकेट उड़ा दो पूरा। हाँ, Yes, sir. लेकिन देखो नो डाउट ये सेम है, कैंसिल हम कर सकते हैं, बट मैं पूरा कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ दोनों में से एक एक ब्रैकेट उड़ा रहा हूँ, एक ब्रैकेट इंटैक्ट ऐसे ही रख रहा हूँ। तो रखने का रीजन क्या मालूम है? ये स्क्वायर स्क्वायर वाला पार्ट कट हुआ तो ऊपर क्या बचा? 40. नहीं, ये इधर क्या बचा? पूरा ब्रैकेट कट नहीं किया मैंने। प्लस टी स्क्वायर। हाँ, 1 प्लस टी स्क्वायर का जो स्क्वायर था ना, वो वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कट कर दिया, बट एक ब्रैकेट को अभी भी वैसे ही रखा है मैंने। क्यों रखा है? ये देखो सेम एक्स के जैसा है, तो इधर पे क्या आ जाएगा पूरा? बोलो क्या आ जाएगा? X आ और जाएगा। बाहर -3 भी है तो -3x आ जाएगा। फिर नीचे 4 है, और ये पूरा टर्म तुम लोग को यहाँ दिख रहा है, इधर देखो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो ये पूरे टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? Y. y नहीं, y अपॉन 3। ये देखो इतना ही है ना खाली, यहाँ पे 4 तो अलग चला गया। ये जो पूरा टर्म है दिख रहा है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? बोलो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? Y upon 3. हाँ, y अपॉन 3। अब इसके लिए रेफरेंस क्या देने का? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये 3 चला जाएगा कहाँ पे? ऊपर। तो टोटल क्या बन जाएगा? -9x अपॉन -9x अपॉन 4y. और यही हमको प्रूव करना था। देखो dy by dx is to be proved as -9x upon 4। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा। इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग दी होल ब्रैकेट, मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट कट किया और बाकी जो ब्रैकेट्स बचा उनको x और y के साथ रिप्लेस कर दिया, तो अपना आंसर मिल गया। तो ये अपना 3.5 फिनिश्ड पैरामेट्रिक लिख लो। और इसके बाद एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बचा है और अपना चैप्टर फिनिश। ठीक हो जाए तो बोलो, देन विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ
देन लिख किया सबने ये? Then everyone, No, sir. सबने लिख लिया? बोलो इरेज कर दूं? रुको सर, No, sir. तो this, oh, oh. Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. देखो लास्ट अपना एक्सरसाइज है, उसमें लिखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। क्या हेडिंग दो? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? उसके लिए देखो डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। y सपोज x⁵ दिया है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? dy by dx। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? dy by dx of x⁵ x⁵ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5x⁴। करेक्ट? सही है? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको एक और बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब ये जो dy by y का डेरिवेटिव dy by dx था, अब मैं dy by dx का एक और बार डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? d2y by dx²। मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? Second order derivative. मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो अभी राइट हैंड साइड पे भी जो है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में 5 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और x⁴ का क्या होगा? 4x³। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 20x³। तो इसको क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, इसको अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं ना, ये क्या बन जाएगा मालूम है? d3y by dx³। क्या बन जाएगा? d3y by dx³। मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट हमको फिलहाल एक्सरसाइज में सिर्फ कौन सा ऑर्डर चाहिए? Second order. सेकंड ऑर्डर। यहीं तक किया आंसर। बट इसको मैं थर्ड ऑर्डर भी कर सकता हूँ, फिर फोर्थ ऑर्डर भी कर सकता हूँ, फिफ्थ ऑर्डर भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, इजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उसमें y क्या दिया हुआ है? x⁻⁷।
इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx, एंड राइट हैंड साइड पे क्या आएगा d by dx ऑफ x is to -7. क्या आएगा x is to -7 का -7 x is to, बोलो -7 x is to -6 -6 -8, -7 -1 करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy by dx क्या बन जाएगा d2y by dx स्क्वायर, इधर क्या आएगा d by dx ऑफ -7 x is to -8, -7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x is to -8 का डेरिवेटिव कोई बोलो क्या आएगा -8 x is to -9 -9, ये 8 into 7 56 और -1 so 56 x raised to 9, ये अपना फाइनल डेरिवेटिव है। देखो बाकी ये जो 1 1 2 3 है ना, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है, इसमें से ज्यादातर लोगों को ज्यादातर चीजें आ जाएंगी, बट इन केस नहीं आया तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में 100% डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी 1 का कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है वो तुम लोग के क्या है होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मेक श्योर के सारे लोग होमवर्क कंप्लीट करके लाएं, बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लिख लो और लिख के हो जाए तो यू कैन। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले देखो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 4 है ना वो भी इसी से कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा ये सारे जो 6 एक्सरसाइज हमने की एक बार गो थ्रू करके आना, तो चैप्टर नंबर 4 काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लो क्या हो जाए तो